आज जो हमें पढ़ना है वो जीन पियाजे का थ्योरी है ना। और जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसका नाम जो है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके। तो ये जो संज्ञान वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, या कॉग्निशन का मीनिंग क्या है ना। इनका मीनिंग है समझ, यानी बच्चे की समझ का विकास कैसे होता है ना। जैसे देखो हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेस। बच्चे के दिमाग में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इस दुनिया को समझने के बारे में, तो वो कैसे काम करती है इसके बारे में ही ये सिद्धांत है। ठीक है। देखो अब जीन पियाजे से पहले क्या था, हमारे हमारी जो समझ थी बच्चों के बारे में कि बच्चे कैसे चिंतन करते हैं, उनकी थिंकिंग कैसे होती है, उसके बारे में जो हमारी समझ थी पहले, है ना, बच्चे किस प्रकार से चिंतन करते हैं इस बारे में जो हमारी समझ थी पहले, वो बहुत ही अलग तरह की थी, है ना। आज जब ये सिद्धांत आ चुका है उसके बाद हम उन बच्चों की जो जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पहले हम क्या समझते थे, पहले हम बच्चों को समझते थे कोरा घड़ा, कोरी स्लेट, खाली स्लेट। एक वर्ड यूज होता था टेबुला रासा। टेबुला रासा कौन किसने दिया ये वर्ड? जॉन लॉक। एग्जाम में आता रहता है जॉन लॉक। ये क्या मतलब हमारी समझ थी कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, तो उन पर क्या है, हम बच्चों को सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते। और देखो हमारी जो बच्चों जो उनकी टीचिंग मेथड थे वो भी इस पर ही बेस्ड थी। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को ही हम पढ़ाना सिखाना समझते थे। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को। भाई जब बच्चा कोरी स्लेट है, खाली घड़ा है, तो बच्चे को कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है ना। बच्चा इनएक्टिव बना रहेगा, टीचर को एक्टिव होने की आवश्यकता है ना। और वो जो है जो चाहे वो उन्हें सिखा सकता है। और सीखना भी किस बात को माना जाता था? फैक्ट्स का, सूचना का स्थानांतरण। मेरे पास कुछ जानकारी है, वो मैंने उन पर पास ऑन कर दी, है ना। उस जानकारी को केवल सिंपली पास ऑन कर दिया, बच्चों को स्थानांतरित कर दिया। यही सीखने की प्रक्रिया समझी जाती। अब आज की डेट में हम क्या समझते हैं, ये सिद्धांत ने हमको क्या हमारा मत बदला है, क्या हमारी थिंकिंग, हमारी सोच इस बारे में बदल दी है बच्चों की सीखने के बारे में, या बच्चों के मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के बारे में। देखो पियाजे ने यह कहा कि बच्चे सूचनाओं के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मात्र नहीं हैं। बच्चे जो है ना वो सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मात्र नहीं है। ग्रहणकर्ता
वो तो सूचना की बोलो या ज्ञान की, उन्होंने क्या कहा, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। यानी बच्चे खुद अनुभव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस अपने व्यक्तिगत अनुभव, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, क्रियाकलाप के द्वारा अपने दिमाग में इस दुनिया की एक समझ बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, उस कई प्रकार के स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा, कीमा। ठीक है, ये क्या होता है इस पर आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन प्याजी का, इसका आउटकम ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि आज हम ये जानते हैं कि बच्चे सूचनाओं के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो ज्ञान का स्वयं निर्माण, अपने लिए ज्ञान का, अपनी समझ का खुद ही निर्माण यानी खुद ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसी बात को बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, इसी बात को रचनावाद कहा जाता है। रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे कि निम्न में से कौन रचनावादी है ना। तो प्याजी जो है एक रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब वो ये विश्वास करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं, सक्रिय रूप से, एक्टिवली, है ना। अब ये सक्रिय का मतलब क्या होता है, सक्रिय निर्माण का मतलब है क्या होता है कि वे खुद उन प्रक्रियाओं को करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। और उस अनुभव के द्वारा, खुद की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो अनुभव होता है उसके द्वारा वो खुद ही सीखते हैं। ठीक है, तो जब हमको ये पता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो आज की डेट में टीचर जो है वो केवल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करने वाला नहीं है ना। वो क्या होता है, ही इज़ द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का सुगम करता। वो सीखना जो है उसको सुगम बनाना है, कैसे, यानी ऐसी परिस्थितियां लेनी है जिसमें बच्चा खुद सीख सके, है ना। ऐसी परिस्थितियां लेनी है जिसमें बच्चा खुद सीख सके। तो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होता है बच्चा। ओके, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, बच्चा कह रहा हूँ, सॉरी, टीचर है। ओके, तो इसका मतलब ये है, तो है ना। अब देखिए इसमें क्या बातें हैं, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से बहुत पेपर में कि जो एक शिक्षक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, क्या वो विषय का ज्ञाता होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, वो बहुत अनुशासन प्रिय होना चाहिए, समझो, है ना, या वो सीखने का सुगम करता होना चाहिए, या सभी। तो देखिए इसका जो बेहतर आंसर है वो है सीखने का सुगम करता। अब विषय का ज्ञाता, आप समझेंगे कि विषय का ज्ञाता क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
क्या होता है कि जब पहली वाली थी जो हमारी समझ थी जिसमें शिक्षक सूचना प्रदाता था, शिक्षक सूचना का जो बच्चा क्या है कैसे सीखता था, स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण ही उनके सीखना माना जाता था। तो इस शिक्षक के पास बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी सूचनाएं होनी चाहिए जिसमें, है ना, तब उस पर विषय का ज्ञाता होना बहुत आवश्यक था। अभी तो कोई शिक्षक बहुत ज़्यादा इतना विषय का ज्ञाता नहीं है, लेकिन अगर वो सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करता है तो वो ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई शिक्षक विषय का तो बहुत बड़ा ज्ञाता है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं पैदा कर रहा है जिसमें बच्चा सीखे, है ना। अगर वो रटन थी वही सूचनाओं को रट लिया या रटन तो हो जाएगा ना, तो वो कोई खास मतलब का नहीं रह जाएगा उसका विषय का ज्ञाता होना। यदि वो बच्चों को खुद से करने का, सीखने का, एक्सपेरिमेंट करने का, है ना, खुद उनके दिमाग को चलाने का, जीवन इस दुनिया से अनुभव करने का अगर अवसर नहीं देगा तो फिर वो कोई ज़्यादा महत्व की बात नहीं रहेगा। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आप पूछ रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण को अनुशासन भी देखो, क्या अनुशासन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कभी कभी अनुशासन का अतिरेक हो जाता है। हम इतने बावले हो जाते हैं अनुशासन के पीछे कि बच्चों को हिलने तक नहीं देते। अरे वही बच्चे को आप उसकी बात को सुनोगे नहीं, उसको कुछ करने नहीं दोगे तो वो नहीं सीखेगा भाई। इसलिए तो फिर बच्चा बस धीरे धीरे स्कूल आने से डरने लग जाता है। टीचर की छवि बहुत उसके दिमाग में ऐसे ही हो जाती है कि खतरनाक चीज़ होता है टीचर, है ना, वो चीज़ों को शेयर नहीं करेगा। तो अनुशासन का अतिरेक अच्छा नहीं होता, तो इसको भी आप हटा रखते हैं। सीखने का स्विमिंग करता है, जो यहाँ मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ बालकनी हो, ये समस्या है। अरे कोई एरोप्लेन जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, बट ठीक है, ये तो हमें झेलना ही पड़ेगा। हाँ, तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि उसे सीखने का सुगमकर्ता होना चाहिए और फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होना चाहिए। और ये बात हमें कहाँ से समझ में आती है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी हम जानते हैं रचनावाद के बारे में हम समझते हैं। तो पियाजे इस रचनावाद के बिल्कुल पायनियर्स लोगों में से हैं, ठीक है। अब तो पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे का सिद्धांत वो क्या कह रहा है, उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है ज्ञान का खुद निर्माण करता है अपने अनुभव के द्वारा, और दुनिया के सारे बच्चे मानसिक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की सार्वभौमिक चरण होते हैं उनके। सार्वभौमिक वाले सारी दुनिया के बच्चों में ही पाए जाते हैं, सार्वभौमिक चरण। और कितने? चार सार्वभौमिक चरण होते हैं। दुनिया के सारे बच्चे इन्हीं चारों चरणों से गुजरते हुए उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। तो पहला चरण क्या है उनका, उन्होंने कहा जो पहला चरण है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। और इंद्रिय मतलब सेंसरी, गामक माने मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक आए, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इस स्टेज में क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं भाई। उनका ये कहना है कि इस समय जो बच्चा जो दुनिया की समझ बना रहा है वो अपनी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से बना रहा है। और वो सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5 होते हैं, आप जानते हैं। क्या क्या होते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कोई भी वस्तु जो उनके सामने है उसका जो अनुभव उन्हें अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा, इन सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा उन्हें मिलता है।
कैसी दिखाई देती है, यदि वो ध्वन्यात्मक उसके अंदर कोई गुण है तो कैसी ध्वनि है, उसकी गंध कैसी है, स्वाद कैसा है, और त्वचा से वो उसको फील कर पाते हैं, इस है ना। तो वो कोई भी वस्तु को देखेगा, उठाएगा, पलटेगा, छुएगा, मुंह में देगा, और इस प्रकार से उसकी एक अंडरस्टैंडिंग उनके पास डेवलप होती है। तो इस दुनिया को इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रिय जो इंद्रियां हैं उनकी क्रियाओं के द्वारा ही समझते हैं। ठीक है, इस अवस्था के कुछ विशेष गुण हैं। जैसे इस अवस्था में जो बच्चा है, तो इस अवस्था का जो बच्चा है उसके अंदर एक तो जीववाद पाया जाता है। जीववाद, एनिमिज्म बोलते हैं उसको। इस अवस्था के बच्चे के अंदर जीववाद पाया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। एनिमिज्म होता है क्या है? बच्चा हर वस्तु को, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है ना, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है। जैसे कि अगर बच्चे को चोट लग जाए, गिर जाए कहीं पर, तो चोट लगने के बाद वो क्या बोलता है? सड़क पर गिर गया तो बोले ये सड़क ने मुझे चोट लगा दी, है ना। तो वो क्या करता है ना, उस सड़क को जीवित समझता है। कैसे बोल रहा है? चोट लगा दी, इसने मुझे मारा, है ना। तो सड़क को भी जीवित समझता है, निर्जीव। देखो, थोड़ा बड़ा होने के बाद आप बच्चे जानने लगता है, आप भी जानते हो कि हर वस्तु जीवित नहीं, कुछ वस्तु जीवित है, कुछ चीज़ें निर्जीव है। ठीक है, तो लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या समझता है? जीववाद का मतलब ये है कि वो प्रत्येक मतलब निर्जीव चीज़ों को भी जीवित समझ। जैसे चंदा मामा आ गए, तो चंदा मामा ये जो चंदा है ना, वो आ गए, तो एक इंसान आता है ना ऐसे, तो उस चंदा में उसने जीवित समझ लिया। सूरज को भी कुछ जीवित समझ लेगा, जो भी उसके पास चीज़ें हैं उनको वो जीवित समझ लेता है। खासकर तुमने देखा होगा चाबी वाले जो खिलौने होते हैं, बच्चा उनसे खेलने में बहुत ज़्यादा हैप्पी क्यों होता है? क्योंकि देखो, चाबी वाले खिलौने में एक जीवित लोगों का गुण है कि वो चलता है बहुत, है ना, मूव कर सकता है। भी तो और सर्टेन हो गया कि ये जीवित है, यानी अब वो खुद जीवित है तो बाकी सारी चीज़ों को जीवित समझता है। तो एक तो ये के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? शुरुआत में इस अवस्था में देखो, इसकी आयु तो 0 से 2 वर्ष है, बट शुरुआत में जब बच्चा 0 से 8 माह का है, तब उसके अंदर वस्तु अभाव रहता है, वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है।